सारे सवाल भी आ रहे हैं, सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले मैम एक बार मैं चाहूंगा गोल्ड सिल्वर ईटीएफ पर आप एक बार व्यू दे दीजिए। कौन सा ईटीएफ खरीदना चाहिए, क्या करंट भाव पर भी खरीदा जा सकता है, एक बार राय चाहेंगे आप, प्लीज बताइए दर्शकों को। पहले तो गोल्ड बीज को ही ले लेते हैं। गोल्ड बीज में यहाँ पे अगर ब्रिजी देखा जाए तो थोड़ा सा तो डाउनसाइड आया है। करीब मई के महीने में देखा जाए 15 मई को ये रेट 135 के करीब था, अभी 118 के करीब है। हल्का करेक्शन से देखने को मिला है यहाँ पे फिर से। और मुझे लग रहा है कि एक जो बढ़िया लेने का लेवल है वो 116 के करीब का है, 116 से 17 के बीच में ले। और मतलब थोड़ा सा हम यहाँ पे टाइम पीरियड अगर अपना 15 डेज का रखें, मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 124 की तरफ जा सकती है। स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा 113 रुपए का 113 का। अगर यहाँ पे सिल्वर बीज की बात करें तो सिल्वर बीज जो है वो बिल्कुल रेंज में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, क्योंकि सिल्वर में देखा जाए तो एक रेंज ही है फिलहाल फिलहाल। तो 208 207 एक बढ़िया लेवल रहेगा जहां पे सिल्वर बीज को हम ले सकते हैं 220 के टारगेट के लिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस करीब करीब लगाना होगा 200 रुपए का। ठीक है, ये मैम का व्यूज है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स जो भी है रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, अंकित सर आपसे शुरुआत करूंगा। किशोर जी का सवाल ले लेते हैं पहले। कह रहे हैं कि एक लॉट जो है कॉमिक्स पर लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं, बाय करके बैठे हैं $4060 पर। अभी देखा जाए तो $4123 चल रहा है। सर अच्छे खासे प्रॉफिट में पूछ रहे, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या और प्लीज स्टॉप लॉस सजेस्ट करिए अगर एज इट इज बने रहना है तो। देखिए, आपने जिस लेवल पे बाय करा है तो मुझे लगता है कि इसको कुछ मत करिए। 4020 का डॉलर का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करिए। मुझे लगता है एक्सपेक्टेड है कि समवेयर अराउंड 4150 4160 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने एक ही लॉट करा है तो फिर यहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हैं। 4020 का डॉलर का जो स्टॉप लॉस है उसको मेंटेन करके चलिए। ठीक है, एक चीज मुझे ये भी बताइएगा मैम, आपसे जानना चाहूंगा या अंकित सर कोई भी बता सकता है, क्या चांदी जो है भारतीय बाजार में प्रीमियम पर चल रही है काफी ज्यादा एज कंपेयर टू इंटरनेशनल मार्केट? एक कैलकुलेशन किया था यहाँ पे ब्रिजिट, तो मुझे उसमें 13 से 15 हजार तक का एक जो प्रीमियम है वो आता हुआ दिखा था चांदी पे। तो वो कैलकुलेशन के थ्रू तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा जो प्रीमियम है उससे इनफैक्ट थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है। और ये हम लोगों ने पहले भी कहा था, क्योंकि यहाँ पे आप इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करें, 85% यहाँ पे इंपोर्ट डाउन हो चुका है। और फिर यहाँ पे मतलब आपको रुपया का भी प्रीमियम मिल रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी का भी है। तो अपना बाजार जो है वो एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी प्रीमियम पे आ गई, जबकि गोल्ड देखा जाए तो अभी फिलहाल एट पार है। ठीक है, अंकित सर आपकी क्या राय है, कैसे देख रहे हैं ये प्रीमियम की खबरें बहुत सारी चली भी और दर्शक भी अभी सवाल पूछ रहे थे चांदी को लेकर, इसमें कुछ रणनीति भी बनाई जा सकती है क्या? देखिए, चांदी के ऊपर मैं बोलूंगा पिछले 12 घंटे में लोगों का ध्यान खींचा है। और यहाँ पे चांदी के अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, कल से यहाँ पे करीब करीब 3% की प्रीमियम यहाँ पे कम हुई है। हमने देखा है कल हाँ। जब सिल्वर $59 के आसपास चल रही थी तब 2,26,000 के आसपास ही थी। लेकिन जब ये आज $60 के ऊपर चल रही है तब हम 2,23,500 के आसपास चल रहे हैं। तो प्रीमियम ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी। लेकिन एक न्यूज निकल के आ रही है, कंफर्म अभी नहीं है क्योंकि सोर्सेस की तरफ से है, कि गवर्नमेंट ने बैंक्स को अलाउ करा है सिल्वर इंपोर्ट करने के लिए। उस वजह से प्रीमियम यहाँ पे थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है। अब वो इसके आधिकारिक न्यूज कब आएगी उस कैसे उन्हें पता चलेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें कंफर्म हो रही हैं कि इस तरह की चीजें निकल के आई हैं कि जहां पे बैंक्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है ताकि वो सिल्वर को इंपोर्ट करा जा सके। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है कि सिल्वर के जो इंपोर्ट पे जो कंप्लायंस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, देखिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करा गया था, कंप्लायंस बढ़ाए गए थे, उसके कारण सिल्वर का इंपोर्ट बहुत हद तक कम हो गया है क्योंकि कंप्लायंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो प्रीमियम बढ़ी हुई है थोड़ी सी यहाँ पे रिलैक्सेशन देखते हुए मिल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में आपको वापस से तेजी उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं अभी बोलूंगा जो प्रीमियम इतनी जल्दी बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि प्रीमियम भी जैसे मैंने बोला 13 से 15 हजार का मिल रहा है, ये मैक्सिमम साइड पे 9 से 10 हजार तक अभी रह सकती है। ठीक है, ये सर का व्यू है। मैम आपसे राय जानना चाहिए, यहाँ पर मुकेश जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कि गोल्ड जो है 1,55,000 पर बाय करके बैठे हैं, पूछ रहे हैं क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए, वो फिजिकल में उनकी बाइंग है मैम, जानना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर एवरेज करना चाहिए या एज इट इज बने रहे? यहाँ पे कहना चाहूंगी, क्योंकि उनका 1,55,000 है
और एक बार अगर 1,48,000 से ऊपर प्राइसेस जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ये महीना हो सकता है सितंबर का। तो मैं उनसे कहूंगी कि वो होल्ड करके चल सकते हैं यहाँ पे अपने मतलब करंट पोजीशन को। और अगर वो यहाँ पे पोजीशन उनके पास मतलब एक्स्ट्रा फंड है वो बनाना चाहते हैं, तो ये समय है जब यहाँ पे वो हल्की बाइंग करके चले और यहाँ पे वो मतलब और भी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं आने वाले समय में। अगर 2026 के अंत तक की बात करें ब्रिजी, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बारी 1,55,000 से 1,60,000 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो उनके लेवल्स भी मिल सकते हैं, उससे ऊपर का भी लेवल मिल सकता है 2026 के अंत तक, जब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट वाला भी क्लैरिटी आ जाएगा और वॉर क्लैरिटी भी आ जाएगी। ठीक है अंकित सर, अगला सवाल आपके लिए नीट पीजी गाइडेंस करके यूजर आईडी है। उनका सवाल है सिल्वर को लेकर, पूछे क्या एमसीएक्स पर सिल्वर 2,05,000 2,10,000 का भी लेवल दिखाई दे सकता है क्या? उनको फिजिकल में सिल्वर 5 किलो बाय करना है, पूछे स्कैडर्ड वे में बाय कर लिया जाए या इस लेवल का इंतजार किया जाए, 2,05,000 2,10,000 का चांसेस है वहां पर प्राइजेस आने के? देखिए अभी ये इस लेवल पे खड़ा हुआ है चांदी, जहां पे दोनों तरफ के चांसेस बन रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि 2,13,000 और 2,38,000 इसके बीच में ट्रेड कर रहा है करीब करीब। अगर मैं बात करूं तो ये 25,000 रुपए की रेंज है। इस 25,000 रुपए की रेंज के बाद में क्या रेंज निकल के आती है उसको देखना बहुत जरूरी होगा। किस तरह से ब्रेक करता है उसको भी देखना बहुत जरूरी होगा। 2,13,000 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर मान के चलिए अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो वहां पे फिर आप हो सकता है कि 1,90,000 1,80,000 तक के भी लेवल्स देखने को मिले। तो 2,13,000 का लेवल किस तरह से ब्रेक करता है उसको देखना बहुत जरूरी होगा। मुझे लगता है कि स्टैगर्ड मैनर में अगर आपको खरीदना है 5 किलो तो एक एक किलो करके खरीदना चालू करिए और नीचे में 1,80,000 तक की जगह रखिए। अगर ऊपर में 2,38,000 का लेवल निकलता है तो फिर आप वहां पे अग्रेसिवली बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन इस बीच में मुझे लगता है कि अभी हम भी कॉशियस है, आपको भी कॉशियस रहना चाहिए। ठीक है मैम, निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ को लेकर सवाल है विजय जैन जी का। कह रहे हैं कि 243 के भाव पर 6,000 क्वांटिटी बाय करके बैठे, मेजर लॉस में है। पर ईटीएफ अगर देखा जाए तो लगभग 35 रुपए तक के लॉस में है। क्या किया जाए, आपसे सजेशन चाह रहे हैं। अभी 209 के करीब निप्पॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ चल रहा है, 243 की बाइंग है। ब्रिजी, हम ऐसे जगह है जब यहाँ पे जो लोअर साइड जो रिस्क है वो कम होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा एक फॉल देखा है, और ये फॉल मुझे 205 रुपए से नीचे की फिलहाल नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि वहां से एक वापसी है, या तो उन्होंने ऑलरेडी पैसा बहुत लगा लिया हुआ है, उनके पास अब फंड नहीं है, तो उनको वेट करना चाहिए। ये लेवल्स उनको 2026 में मिलेंगे। इंतजार थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ये मैं यहाँ पे समझ रही हूँ। अगर उनको मान लीजिए एवरेजिंग कर सकते हैं तो 205 204 202 ये लेवल ऐसा है जहां पे एवरेजिंग करेंगे तो तुरंत मतलब 2 से 3 महीने में उन्हें 220 225 वाला लेवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे एवरेज आउट होता हुआ दिखेगा। और अगर उन्हें नहीं करनी है तो आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए, अक्टूबर नवंबर महीने तक आपको ये लेवल्स आते हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट 250 से 255 ये मेरा लग रहा है कि ईयर एंड तक यहाँ पे ये लेवल्स आते हुए दिखाई देने चाहिए, क्योंकि जब फॉल आता है वो भी स्टीप होता है, जब राइज यहाँ पे आती है तो वो भी यहाँ पे हम शार्प राइज आता हुआ देखते हैं। तो ये थोड़ा सा इंतजार करना होगा। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ये मैम का व्यू है। अंकित सर, कॉपर को लेकर एक सवाल था, किशोर जी का ही है। कह रहे 4 लॉट कॉपर बाय करके रखा हूं 1282 पर, अभी मैं देख रहा हूं 1295 का भाव चल रहा है, प्रॉफिट में ही है, क्या किया जाए सर? स्टॉप लॉस जानना चाह रहे। देखिए अभी मैं अगर बात करूंगा तो यहाँ पे 1270 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि 1335 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मैम, एक चीज ये भी बताइएगा, चित्रेश जी का सवाल आ रहा है। कह रहे हैं कि जुलाई एंड तक सिल्वर का क्या टारगेट हो सकता है, प्लीज बताइए। जुलाई एंड तक का व्यू जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल रेंज में है चित्रेश भाई। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर 2,20,000 को यहाँ पे होल्ड करता है तो अगर आप एंड तक का टारगेट मेरे से पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत ऊपर का लेके तो फिलहाल हम नहीं चल सकते, क्योंकि करेंसी का भी फ्लक्चुएशन है। एक बार मैक्सिमम साइड अगर मतलब जुलाई के बारे में आप बोलेंगे तो मुझे लग रहा है 2,36,000 से 2,40,000 के बीच में आता हुआ दिखाई दे सकता है। 2,20,000 को अगर तोड़ता है सिल्वर तो मुझे लग रहा है कि फिर 2,10,000 नीचे का रहना चाहिए। तो जो कमोडिटी रेंज में होती है उसे हमें ऊपर नीचे दोनों का यहाँ पे भाव देना पड़ता है। और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक बारी 2,26,000 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो बायस फिलहाल मुझे लग रहा है कि अपसाइड का होना चाहिए। अंकित सर, एनजी में गंगोत्री पैटर्न बन रहा है कि नहीं? मैं देख रहा हूँ लगातार सवाल आ रहे, किशोर जी हैं और तमाम दर्शक हैं, आपके गंगोत्री पैटर्न का बहुत इंतजार किया जाता है सर।
देखिए ये पैटर्न्स बहुत इतनी आसानी से नहीं बनते हैं, सालों में कभी एक बार दिखता है तो दिखता है, ये रोज ऐसी कोई पैटर्न वाली चीज नहीं होती है। लेकिन अभी नेचुरल गैस की अगर बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है, लेट्स सी क्या उसके अंदर होता है। अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, काफी एक रेंज में काफी वॉलेटाइल कमोडिटी है। मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज वीकली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग देख लेंगे तो ज्यादा बेटर नजर आएगा कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या करना है। ठीक है मैम, तरुण गुप्ता जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कि क्या सिल्वर बायर्स को 65 to 66 डॉलर के अराउंड अगर इनवाइट कर दिया जाए तो 50 की तरफ बढ़ेगा क्या? ट्रेंड लाइन के हिसाब से बाउंस बनता है क्या? थोड़ा सा व्यू जानना चाह रहे, समझना चाह रहे कि ट्रेंड लाइन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर टेक्निकल चार्ट के थ्रू सिल्वर को लेकर। सिल्वर को लेके एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि सिल्वर में $65 के करीब का एक यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर वो चीजें यहाँ पे ब्रीच होती हुई नजर आती है, $64 इनफैक्ट मैं बोलना चाहूंगी, तो नेक्स्ट यहाँ पे हम एक बारी $69 के करीब आता हुआ सिल्वर को देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि कॉमिक्स में किस तरीके की पोजीशन बनी है, तो मुझे लग रहा है कि ये वाले जो लेवल्स है ना 68 से $70 वाले, वहां पे सबसे ज्यादा ओआई जो है वो बिल्डअप हुआ है। तो मुझे लग रहा है एक बार $64 से ऊपर की क्लोजिंग अगर आती है तो नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन के हिसाब से मतलब $69-70 वाला रेंज एक बार फिर से आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ये मैम का व्यू है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। समय भी हो चुका है, मैं चाहूंगा एक बार डिस्क्लेमर ले लिया जाए। अंकित सर एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा और साथ ही डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। आखिरी सवाल ले लेते हैं। सत्विक जी का सवाल है, सिल्वर बाय करके रखे 15 किलो 2,66,000 पर, क्या करें वो बता दीजिए और साथ ही डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज सर। देखिए अभी तो मैं ये बोलूंगा, आपने इतनी ऊपर में बाय कर रखा, होल्ड करके रखा हुआ है, फिजिकल में अगर करा हुआ है तो फिर मुझे लगता है कि आपको वेट एंड वॉच की स्थिति करनी पड़ेगी। ऑप्शंस के अंदर अगर आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आप इतने लंबे लंबे अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं तो वहां पे आप ऑप्शन के साथ में अपनी जो कॉस्टिंग है उसको धीरे धीरे करके आप नीचे जरूर ला सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि 2,13,000 का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलना चाहिए। मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच।